संतोष। तोष शब्द का अर्थ है मन के आराम की अवस्था और संतोष शब्द का अर्थ हुआ सम्यक रूप से आराम। साधारण अवस्था में मनुष्य का मन अधिक आराम या तृप्ति नहीं पाता है। जहाँ मन भोगाभिमुखी वृत्ति लेकर कुत्ते की तरह जड़ की ओर दौड़ता है, वहाँ किसी भी तरह तृप्ति पाना संभव नहीं है और क्रम विश्लेषण के फलस्वरूप उसकी भोग्य वस्तुओं की संख्या भी क्रमशः बढ़ती ही जाती है। इसलिए उसका दौड़ना भी बंद नहीं होता। इस अवस्था में वह क्या करे कि उसे विस्तृत आराम मिले। इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति से एकाध घंटे के लिए कुछ आराम मिल सकता है, पर उसके बाद मन उसे पीछे छोड़कर कहीं दूसरी ओर भागना चाहेगा और बहुत दिनों की उसकी इच्छित वस्तु की भी सारी मिठास नष्ट हो जाएगी। यही तो नियम है, यही तो स्वभाव है। मनुष्य की क्षुधा का अंत नहीं है। लाखपति करोड़पति बनना चाहता है, क्योंकि वह लाख रुपये पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। करोड़पति से पूछो क्या रुपये पाकर वह सुखी है? वह कहेगा कि रुपया कहाँ है, किसी प्रकार दिन काटा जा रहा है। यद्यपि इनसे अपरिग्रह बोध का अभाव ही मालूम होता है, फिर भी यह अपरिग्रह विरोधी भाव देह और मन के ऊपर एक ही प्रकार का बुरा प्रभाव डालता है। शरीर व मन को अत्यधिक लोभ लालसा में उन्मत्त होकर मनुष्य मानो उन्माद जैसा अर्थोपार्जन या धन संचय में लगा रहता है और उसके फलस्वरूप रुपया ही जीवन का सर्वस्व हो जाने के कारण मन जड़ हो जाता है और दीर्घकाल की अवज्ञा के कारण शरीर अपटु हो जाता है। इसलिए स्वाभाविक परिश्रम से अर्थात शरीर या मन के ऊपर उसके सामर्थ्य से अतिरिक्त बोझ न देकर जो धन या संपत्ति उपार्जित की जाती है, उससे ही तृप्त रहने का नाम संतोष साधना है। इस प्रकार तृप्त रहने की प्रचेष्टा के क्रम में मनुष्य को एक विशेष प्रकार की मानसिक प्रचेष्टा में लगा हुआ रहना पड़ता है, जो प्रचेष्टा उसे सदा ही अति लोभात्मक कार्यों से दूर रहने में सहायता करती है। तुम जानते हो कि मन को किसी भी वृत्ति से दूर हटाने के लिए दो ही प्रक्रियाएं विशेष फलप्रद हैं। एक स्वगत अभिभावन ऑटो सजेशन और दूसरा परगत अभिभावन आउटर सजेशन। जिसका मन जिस हीन वृत्ति में लगा रहता है, वह यदि ठीक उसी वृत्ति की विरोधिनी भावधारा को मन ही मन सदा जपता रहे, तो उसके भाव में परिवर्तन आना आवश्यक है। इसी को स्वगत अभिभावन कहते हैं। और यदि कोई किसी के कान में बार बार उसी प्रकार की बात सुनाता रहे, तब भी उसके स्वभाव में परिवर्तन आता है। इसी को परगत अभिभावन कहते हैं। संतोष साधना में साधक हर समय इस स्वगत अभिभावन की सहायता ले। संतोष साधना का उद्देश्य यह नहीं है कि कोई तुम्हें किसी प्रकार ठग ले या तुम्हारे सीधेपन का सुयोग पाकर तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे और तुम मुंह बंद करके उसको सह लो। अपने अस्तित्व की रक्षा का अपना अधिकार, अपने न्यायोचित भावना का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है। जीवन के सब क्षेत्रों में अधिकार की प्रतिष्ठा के लिए तुम्हें सदैव मिलित रूप से संग्राम करते रहना होगा, किंतु कभी भी अति लोभ के वश में होकर अपनी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति को नष्ट कर संतोष भाव के विरुद्ध मत जाओ। श्री श्री आनंद मूर्ति जीवन वेद।